आज हम पढ़ेंगे साउथ कोरिया के बारे में। द कोरियन पेनिनसुला वॉज डिवाइड इंटू साउथ कोरिया Public of the Korea and the North Korea Democratic People's Republic of Korea. At the end of the Second World War, along the 30th parallel, the Korean War during 1950 to 53 and dynamic of the Cold War era further intensified the rivalry between the two sides. Both the Korea finally became member of the UN on 17 September 1991. तो कोरिया जो एक प्रायद्वीप की तरह पेनिनसुला में इस प्रायद्वीप को सेकेंड वर्ल्ड वार के अंत तक साउथ कोरिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक था आपका साउथ कोरिया, सेकेंड है आपका नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया को हम पब्लिक ऑफ कोरिया के नाम से जानते हैं और नॉर्थ कोरिया को डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के नाम से जानते हैं। कि 38 पैरेलल समांतरों के साथ साथ इसको डिवाइड किया गया और 1950 से लेकर के 1953 के दौरान कोरियाई वर्ल्ड को और कोल्ड वार के बीच एक कंपटीशन और भी तेज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी कैपिटल को लेकर के यहाँ पे जो कंपटीशन था बहुत तेज कर दी गई और 17 सितंबर 1991 को दोनों यूएनओ के मेंबर बन गए। द meanwhile, the South Korea emerged as a center of power in Asia between the 1960 and the 1980. It's rapidly divided into an economy power, which is termed a miracle on the Han River, signaling into its all-round development. South Korea became a member of EOCD in 1966. In 2017, its economy is the 11th largest in the world and its military expenditure is the 10th largest. इसी बीच साउथ कोरिया को एशिया में सेंट्रलाइज होकर के ये सामने आया और 1960s के डेकाड से 1980 के बीच में इको पावर के रूप में ये तेजी से इसने डेवलप किया, जिसे कि हम हान नदी पर चमत्कार के रूप से जानते हैं। इसने अपने डेवलपमेंट को शो करते हुए साउथ कोरिया 1996 में OECD की मेंबरशिप ले ली और 2017 में इसकी इकोनॉमी वर्ल्ड में 11th रैंक पर थी और मिलिट्री पर स्पेन 10th रैंक पर था। According to the Human Development Report 2016, the HDI rank of the South Korea is 18th. The major factors responsible for its high human development include successful land reform, rural development, extensive human resources development, and rapid equitable economic growth. Other factors and export orientation, strong legislative public instruction and development, effective institution and governance. की ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट 2060 के अकॉर्डिंग साउथ कोरिया का HDI रैंक 18 था। इसके हायर ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इसको रिस्पॉन्सिबल फैक्टर या सफल भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, मानव रिसोर्सेस एंड तीव्र न्याय संगत आर्थिक वृद्धि इसमें शामिल किया गया और दूसरे भी कारक हैं या इसके फैक्टर्स हैं जिसमें आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अपने आप को स्ट्रांग बनाना, अपनी पॉलिसीज बनाना और डेवलपमेंट और इफेक्टिवली इंस्टीट्यूशंस को बनाए रखना और अपने रूल को चलाना, ये सब इसके अंदर शामिल किया गया है। उसी से ही इसका डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। द साउथ कोरिया brands such as Samsung, LG and Hyundai have become the renowned in India. Numerous agreement between the India and South Korea signify their growing commercial and cultural. Find out about the major agreement signified in the recent past. Samsung, LG, Hyundai, साउथ कोरिया ब्रांड, ये सब ऐसी कंपनीज हैं जो कि साउथ कोरिया ब्रांड की है, जो इंडिया के अंदर बहुत अधिक पॉपुलर हो गई है। इंडिया एंड साउथ कोरिया के बीच में एक एग्रीमेंट किया गया और इस एग्रीमेंट के बढ़ते कॉमर्शियल एंड कल्चर रिसोल्यूशन कुछ शो करते हुए अभी भी उस टाइम पहले की बात है कि यहाँ पर एक ट्रीटी की गई और जिसके ऊपर दोनों ही कंट्रीज के द्वारा सिग्नेचर किए।